Hello बच्चों, let's read out the question first. Evaluate integration of 0 to pi by 4 sin square of x dx. Integration 0 to pi by 4 cos raised to power 5 of x dx. Integration 0 to pi by 4 cos raised to 6 of x dx. So यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, इवेलुएट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए इसके लिए जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगेगा वो तो लगेगा ही, बट इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम करने वाले हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज cos of 2x is nothing but is equals to 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर ऑफ x होता है. ठीक है, सो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. सो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट वन. सो फर्स्ट वन में हमें क्या इंटीग्रेट करना है, 0 to pi by 4 what is given to us, that is sin square of x dx. सो मैं sin square of x को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. ठीक है ना. सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos of 2x divided by 2 times of dx. So this will be equals to, now यहाँ पर 1 by 2 को मैंने कर लिया कॉमन और यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम कर देंगे सेपरेट. सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ x dx. और इसके लिए भी लिमिट क्या होंगी, 0 to pi by 4 ही होंगी. सो इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 एज इट इज. ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 to pi by 4 माइनस में 1 by 2 एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x वो क्या हो जाएगा sin 2x. ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा sin of 2x divided by derivative of twice of x will be 2 and the limits will go from 0 to pi by 4. pi by 4 यदि सब्स्टिट्यूट किया सो 2 to 4 यानी कि sin pi by 2 हो जाएगा और एक टाइम में sin 0 हो गया. और यहाँ पर तो सिंपली हो गया pi by 4 माइनस का 0 यानी कि सिंपली pi by 8 हो जाएगा. ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 by 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो 1 टाइम तो हो जाएगा साइन का pi by 2 और सेकंड टाइम्स क्या हो जाएगा साइन का 0. तो साइन 0 तो 0 होता है, साइन pi by 2 हो जाता है 1. सो सिंपली मुझे फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या मिल गया, pi by 8 माइनस का 1 by 2. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ओके, pi by 2 नहीं pi by 4 होगा, ये 2 भी तो बाहर निकला है. सो ये बेसिकली pi by 8 माइनस 1 by 4 आएगा. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ठीक है, अब सिमिलरली हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था, cos raised to the power 5 of x, राइट. सो हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 क्या दे रखा है, cos of 5 of x dx इस तरीके से दे रखा है. सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, cos raised to 4 of x into cos of x dx. ना अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसको हम cos स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x लिख सकता हूँ ना. सो ये देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 to pi by 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, 1 माइनस का यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू cos ऑफ x dx, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाला हूँ. सो देखिए अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. So let's say put sin of x is equals to t. Taking derivative on both side, क्या हो जाएगा, cos of x dx will be equals to dt. So substitute करने पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, so इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उसको हम यहाँ पर अभी चेंज नहीं करते हैं. सबसे पहले हम एज इट इज सॉल्व करते हैं, ठीक है, लिमिट को बाद में देखेंगे. सो ये हो जाएगा 1 माइनस का t का स्क्वायर, दैट ब्रैकेट स्क्वायर, और इसकी जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली dt हो जाएगा. अब इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस में t का स्क्वायर का होल स्क्वायर t रेज़ टू 4 हो जाएगा माइनस में 2t का स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt. अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या हो जाएगा, t प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, t रेज़ टू 5 by 5
माइनस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा टी क्यूब बाय 3। ठीक है, बाकी अभी इसमें लिमिट बाकी है, ठीक है ना। सो अब हम टी की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर लिमिट लगाएंगे, सो दैट विल बी मोर बेटर। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं रिसब्स्टिट्यूट कर दिया साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 2/3, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू π/4। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर लिमिट्स को, सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं। सो सेकंड को ही हम कैरी कर रहे हैं, सो इसको हम मानते हैं I2। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि भाई I2 को हम कैरी कर रहे हैं। सो I2 विल बी इक्वल्स टू, सो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। सो साइन ऑफ π/4 साइन π/4, ठीक है ना, साइन π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ 0, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड में साइन रेस टू द पावर 5 का π/4 डिवाइडेड बाय क्या था, तो भाई 5 था, ठीक है, और साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3 इंटू साइन का क्यूब है, यानी कि साइन π/4 का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना, और बाकी 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, राइट, सो साइन π/4 1/√2 होता है। सो यहाँ पर मुझे लिख देनी दीजिए कि साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। सो इसको यदि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो हो जाएगा 1/√2, ये तो 0 हो गया, प्लस में ना साइन का पावर 5 है और π/4 का वैल्यू कितना है 1/√2 है, ठीक है, साइन π/4 का वैल्यू। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/√2 का रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 का होल क्यूब। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, राइट, सो यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा 43/60 टाइम्स ऑफ √2 के इक्वल। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर। ना थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड पार्ट के लिए हम इंटीग्रेशन I3 मान लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 दे रखा है, एंड क्या दे रखा है cos रेस टू द पावर 6, ओके, cos रेस टू द पावर 6 dx दे रखा है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें बायनोमियल एक्सपांशन का यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल एक्सपांशन, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो विल बी लेंदी। सो बाय बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है ना, बाय बायनोमियल एक्सपांशन हम डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं कि I3 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 इन ब्रैकेट। यदि मैं इसका बायनोमियल एक्सपांशन निकालूं, राइट, सो वो कितना निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस में 6 cos ऑफ 4 ऑफ x प्लस में 15 cos 2x प्लस 10 x dx, ठीक है, ये इसका निकल के आएगा बायनोमियल एक्सपांशन। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए 1/2⁵ उसको हम एज इट इज रखते हैं और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। सो cos 6x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ 6x/6 प्लस में 6 इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x/4 प्लस में 15 cos 2x का हो जाएगा साइन ऑफ 2x/2 प्लस में 10 का हो जाएगा 10x² 2 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू π/4। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो यदि मैं लिमिट सब्सटीट्यूट कर दूं, सो इंटीग्रेशन I3 विल बी इक्वल्स टू 1/2⁵ in bracket आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस में 0 प्लस में
ये हो जाएगा 15/2 प्लस का 5 π/2, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2⁵ हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 44 प्लस में 15 टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमारे पास फाइनल आंसर फॉर द थर्ड इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 44 प्लस में 15 पाई डिवाइडेड बाय 192 के इक्वल हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the concept of trigonometric. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.